शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। एक इक्वेशन ऑफ लाइफ है, व्हेन नॉलेज पुट इनटू एक्शन इट बिकम्स पावर। जब हम पावर को अपने जीवन में लेकर के आते हैं तो इससे हमें अपने अंदर में बहुत बल मिलता है। और शायद इसी समझ को देवियों ने अपने जीवन में अपनाया था, तभी वो शक्तियां कहलाई। और तभी शक्तियों का सिंबॉलिक देवियों को दिखाया जाता है और उन्हें दिखाने के लिए भयंकर रूप एक हाथों के अंदर अस्त्र शस्त्र दिखा दिए और पांवों के नीचे असुर दिखा दिए। शक्ति शब्द फेमिनिन होने की वजह से उन्होंने एक नारी का रूप दे दिया। वास्तव में हमें ये ज्ञान रहे, ये कोई बाहरी रूप से शक्ति का सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि ये अंदर की शक्तियों का ही सिंबॉलिक है और हमें भीतर की शक्तियों को ही जागृत करना है। सहन शक्ति से हमारा क्या भाव है, आज हम इसे समझेंगे। हम सब इस बात को मानेंगे कि नारी के अंदर पुरुष की अपेक्षा कहीं सहन शक्ति ज्यादा होती है, लेकिन कई बार देखने में आता है कि जब सहन करते करते एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो वे भी कह उठती हैं कि आफ्टर ऑल किसी चीज को सहन करने की कोई लिमिट होती है। किस हद तक हम सहन करें, कहाँ तक हम सहन करें, लेकिन अंदर से उनका मन बोलता ही रहा। जब अंदर से हमारा मन बोलता रहता है तो इससे हमें अपने जीवन के अंदर बहुत गहरा नुकसान हो जाता है। तो इससे ये बात साबित होती है, द पावर ऑफ टॉलरेंस इज नॉट आउटसाइड, इट इज विद इन अस। जब हम किसी बात को अंदर से सहन नहीं करते हैं तो एक होता है सप्रेशन और एक होता है टॉलरेंस विद अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब कि हम अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं, माना बातों को बाहर हम नहीं उगल पा रहे हैं क्योंकि हमें किसी ने कहा है कि आप बातों को ज्यादा नहीं बढ़ाओ, ज्यादा बाहर बात करने का कोई फायदा नहीं है, अपने अंदर में ही बात को रखोगे तो ठीक है। और जब हम इन बातों को बहुत ज्यादा अंदर में रखते चले जाते हैं तो हम सप्रेस होते जाते हैं। इससे हमारी खुशी गायब हो जाती है, हमारी उदासी बढ़ने लगती है, हमारी शक्ति भी डिप्लीट होने लगती है। इसलिए याद रहे, सप्रेशन इज ऑलवेज डिप्लीशन। ये हमारी एनर्जी को डिप्लीट करता है और साथ साथ कई बार सप्रेस करने से हमारे जीवन में बहुत सी बीमारियां भी आ जाती हैं। इसलिए हम कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सी बीमारियों को अपने जीवन में लगा लें। तो इसलिए कई बार सही समय को देखकर अपनी बात को दे देना भी अच्छा होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कोई परिस्थिति नहीं होती है, किसी व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं होता है, लेकिन हमें उनके काम करने के तरीके पसंद नहीं आते हैं और तरीका ना पसंद आने की वजह से हम उन्हें थोड़ा टोक देते हैं। तो जैसे ही हम उनको टोक देते हैं तो उनको हमारी बात तीर की तरह चुभ जाती है और उनके मन में घर हो जाती है और वो एकदम बौखला करके उठते हैं। वो एकदम कह पड़ते हैं कि तुम्हें क्या मालूम, तुम्हारे अंदर में भी तो कमी है, हमने तो तुम्हारी एक ही कमी बताई है, तुम्हारे अंदर तो कितनी सारी कमी, यदि हम आपको लिस्ट बताएं तो आपको पता पड़े। तो ऐसी परिस्थिति में भी हमें अपने जीवन के अंदर प्यारे भाई और बहनों अपनी टॉलरेंस पावर को बनाए रखना है। इसलिए एक्सेप्टेंस का गुण टॉलरेंस को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। आप कहेंगे किसको एक्सेप्ट करें? बाहर से व्यक्ति को तो हम एक्सेप्ट करें ही, लेकिन जब तक हम उनके स्वभाव को और उनके संस्कार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम ये नहीं समझते हैं कि ये इनका संस्कार है, ये उसका संस्कार है, मेरा भी तो कोई संस्कार है ना। तो जब हम उनको संस्कारों से एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं तो हमारे मन के भीतर उनके लिए एक गैप क्रिएट हो जाता है और गैप क्रिएट होने से हम उनको भीतर में समा लेते हैं। और इससे हमें सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि हम एक दूसरे के नजदीक आते हैं, हमारी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है। एक और हैबिट हमें बहुत मदद करती है सहन शक्ति को बढ़ाने में, फॉरगेट एंड फॉरगिव। जब हम लोग किसी को फॉरगिव कर देते हैं, उनकी बातों को भूल जाते हैं, तो हम उनके नजदीक आते हैं। दुनिया में देखो, कमी तो हर एक के अंदर है। अगर हम किसी की कमी को पकड़ करके बैठे रहेंगे
तो ना हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ना हम लोगों को अपना दोस्त बना सकते हैं। इसलिए बातों को भूलने में ही कल्याण होता है। और इसी का सिंबॉलिक जगदम्बा को दिखाया जाता है। वह जगदम्बा क्यों कहलाई? क्योंकि जगदम्बा माना जगत की माँ। माँ जो होती है उसके अंदर सहनशीलता का गुण होता है। उसने सबकी बातों को समाया और हर एक को अनकंडीशनली उन्होंने प्यार किया। कई बार हम उनको तो प्यार देते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, जो हमें अच्छे नहीं लगते उनके प्रति हम दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। कई बार हम उनको मुंह नहीं देंगे, उनके सामने से निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से हम खुद ही उनसे अपना डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं। उन्होंने हर एक की बात को अपने भीतर में समाया, तभी वो जगदम्बा कहलाई। और आज उनकी पूजा इस रूप में सब जगह होती है। तो आइए आज हम सभी अपने स्वरूप को निहारें और आज के शुभ दिवस पर यह संकल्प लें कि हमें भी जगदम्बा माँ समान हर आत्मा को प्यार करना है। सभी 2 मिनट के लिए आराम से बैठ जाएं। भीतर में संकल्प लें, सहन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन बातों को सप्रेस नहीं करना है। अंडरस्टैंडिंग के बेस पर सहन करना है। ऐसा करने से हमारा शील बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है कि हम हर आत्मा को अनकंडीशनली प्यार करेंगे, जिसका सिंबॉलिक हमारी जगदम्बा माँ है। ओम शांति।